पर हम सुंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें मृत्यु सुंदर आनी चाहिए। सुंदर मृत्यु कैसे आती है? सुंदर मृत्यु का क्या रास्ता है? तो स्वयं भगवान सुखदेव रास्ता बताते हैं। सुंदर मृत्यु का रास्ता ये वते है कर्मम जाताम योगो पथ पंथ युक्तय एवं एव हरिणाम नामम संकीर्तनम तथा। अच्छी मृत्यु का एक सबसे बढ़िया साधन है, या तो संत का संग करो, या तो हरि की कथा सुनो, नहीं तो कोई भगवान का संकीर्तन मनन करो। ये तीन ऐसे रास्ते हैं जो सहज ही मृत्यु को शुद्ध कर देते हैं, पाप मुक्त कर देते हैं, मृत्यु को सहज कर देते हैं, सुंदर बना देते। मृत्यु सुंदर हो जाती है, मृत्यु हमारी दिव्य हो जाती है, हमारी मृत्यु का संपूर्ण क्लेश कलंक मिट जाता है। राजा परीक्षित ने चर्चा करते हुए मुक्ति के साधन की कथा श्रवण करने का भाव जताया। हे गुरुदेव, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मुझे मुक्ति हो जाए संसार के क्लेशों से। तब सुखदेव जी कहते हैं कि मुक्ति हर एक व्यक्ति के साथ रहती है, वो व्यक्ति से दूर नहीं है, पर माया के पर्दे के कारण मुक्ति और जीव में हमेशा भेद बना रहता है, और वो मुक्ति को ढूंढता ढूंढता बावला होके और वो नरक में चला जाता है, पर मुक्ति का द्वार नहीं मिलता। क्योंकि मुक्ति का द्वार खुलता है भक्ति से, और आदमी ढूंढ रहा है इधर उधर अलग अलग जगह पर। मुक्ति का द्वार जिन्हें चाहिए वो भक्ति के दरवाजे को खटखटाओ, तब मुक्ति मिलेगी। क्योंकि भक्ति के घर के अंदर ही मुक्ति निवास करती है। जब तक भक्ति का द्वार नहीं खटखटाओगे तब तक मुक्ति तुम्हें प्राप्त होने वाली नहीं है। श्री धाम वृंदावन में भक्ति, उसके दोनों पुत्र और मुक्ति भक्ति के घर दासी बनकर सेवा करती थी, भक्ति के घर पानी भरती थी मुक्ति, और आज भी मुक्ति भक्ति के घर ही पानी भरती है। उसे किसी दूसरे के घर पानी भरना काम अच्छा नहीं लगता। आज भी भक्ति के घर मुक्ति दासी का काम करती है। तो हम दासी को क्यों ढूंढें भाई? हम दासी को ढूंढें क्यों? काम वाली चाहिए तो दासी को ढूंढो, पर हमें मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, तो फिर हमें गुरुदेव को ढूंढना है। गुरुदेव हमें भक्ति देंगे और भक्ति मिलते ही मुक्ति हमारे साथ आ जाएगी। हमें ढूंढने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अच्छा बोलो, हम लोग नींबू खरीदते हैं तो खटाई ढूंढते हैं क्या? कच्चा आम खरीदते हैं तो खटाई ढूंढते हैं क्या? गुड़ ढूंढते हैं तो गुड़ ढूंढते हैं तो गुड़ खरीदते हैं, गुड़ खरीदते हैं तो मिठास ढूंढते हैं क्या? मिर्ची खरीदते हैं तो क्या चटपटा कहीं ढूंढते हैं क्या? नहीं, हमें तो वो चीज़ मिल जाती है जिसमें वो सब समाया हुआ है। जैसे नींबू में खटास समाई है, ढूंढनी नहीं पड़ती, वैसे ही गुड़ में मिठास समाई है, ढूंढनी नहीं पड़ती, वैसे ही गुरुदेव में मुक्ति और भक्ति समाई है, ढूंढनी नहीं पड़ती। गुरुदेव मिल जाएं अच्छे तो भक्ति मुक्ति दोनों चली आती हैं दौड़ करके मारा। इसीलिए आज ये भजन आपके सामने लाए, आपको सुनाया। वटोर पीपल नाही सींचे, जीवन के दिन माया में बीते, और ना कभी तुलसी में डाला नीर, मेरा अवगुण भरा शरीर। गुरुदेव के सामने कभी भी अपनी MBBS PhD को बताने की जरूरत कभी नहीं है। नस्तम केवलम जाताम, हे गुरुदेव मैं तो घोर अंधेरे में हूँ, मैं तो घोर अंधकार में हूँ, मैं तो अंधकार में हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। जब हमें कुछ न दिखाई देना तब भी हमें कुछ दिखाई देता है। वो क्या है? जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता है अंधेरे में, तब हमें क्या दिखाई देता है? तो महात्मा गुरुदेव ज्ञानी है, वो ही जवाब देंगे। वो कहते हैं जब हमें कुछ नहीं दिखता अंधेरे में तब हमें अंधेरा तो दिखता है, तब हमें अंधेरा दिखता है, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है। और जब हमें अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तो कुछ एक तो दिख रहा है, उस एक के दिखने से भी दूसरा आ जाता है, वो है प्रकाश। जैसे गुरु कूद पड़ेंगे प्रकाश सूरज दौड़ के आ जाएगा। क्योंकि गुरु माने ज्ञान, ज्ञान माने प्रकाश, प्रकाश माने अग्नि, अग्नि माने सूरज। ये पर्यायवाची हैं ज्ञान के। सूरज, अग्नि, प्रकाश, ज्ञान, ये पर्यायवाची शब्द है।